नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है पर्सनैलिटी। तो देखिए यहाँ पर पर्सनैलिटी, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि पर्सनैलिटी होता क्या है। तो देखिए जो एक मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके अच्छे या बुरे जो भी उसके काम होते हैं, या अगर वो अच्छा है या फिर वो बुरा है, या फिर उसके आंतरिक या बाह्य जितने भी गुण होते हैं वो सब मिलकर जो है वो पर्सनैलिटी बनाते हैं। मान लीजिए आप किसी बंदे को देखते हो, आप किसी की ड्रेसिंग सेंस को देखकर आप बोल सकते हो कि ये इसकी जो देखो पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है। ठीक है, किसी के आप उसके जो अच्छे बुरे गुणों को देखकर या उनके साथ जब आप बातें करते हो तो उनके विचारों को सुनकर आप बोल सकते हो कि ये जो है बंदा, इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर पर्सनैलिटी की जो डेफिनेशन बनती है वो यही बनती है कि किसी भी व्यक्ति के अच्छे बुरे आंतरिक बाह्य सभी गुण मिलकर व्यक्तित्व बनाते हैं। ठीक है, व्यक्तित्व बनाते हैं। यहाँ पर क्या डेफिनेशन हुई कि किसी भी व्यक्ति के अच्छे बुरे आंतरिक बाह्य सभी गुण मिलकर पर्सनैलिटी बनाते हैं या व्यक्तित्व बनाते हैं। अब देखिए जो आपका ये वर्ड है पर्सनैलिटी, ये कहाँ से निकला है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कई बार। तो ये आपका जो पर्सनैलिटी, ये वर्ड जो है ये आपके लैटिन शब्द पर्सोना से निकला है। किससे निकला है? पर्सोना से, जिसका मतलब होता है ए मास्क, या फिर हिंदी में हम बोलेंगे मुखौटा। ठीक है, यानी पर्सनैलिटी शब्द जो है ये आपका लैटिन भाषा का एक शब्द है पर्सोना, उससे निकला है। इसका मतलब होता है ए मास्क, यानी कि मुखौटा। देखिए आपको पता है कि देखिए पीछे जब अगर हम पिछले जमाने की बात करें तो देखिए रामलीला होती थी। वहां पर क्या होता था कि देखिए रावण का रूप अगर कोई धारण करता था तो वो रावण का जो है वो मुखौटा पहन लेता था। ठीक है, यानी कि रावण की पर्सनैलिटी को पाने के लिए वो रावण का मुखौटा पहन लेता था। आजकल तो मेकअप वगैरह चला हुआ है, लेकिन पहले क्या करते थे, उसका मुखौटा पहन लेते। तो यानी कि वो रावण की पर्सनैलिटी को जो है वो खुद में ग्रहण कर लेता था कोई दूसरा बंदा। ठीक है, तो आपका जो पर्सोना वर्ड है इसका मतलब होता है मुखौटा, और इसी से आपकी जो पर्सनैलिटी है वो निकली है। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पर यही याद रखना है कि जो पर्सनैलिटी है वो लैटिन शब्द पर्सोना से निकला है, जिसका अर्थ है मुखौटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि जो आपका व्यक्तित्व होता है या फिर आपकी जो पर्सनैलिटी है, इस व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले घटक आपको पता होने चाहिए। प्रभावित करने वाले घटक आपको सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि इसके कौन से घटक हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो आपकी पर्सनैलिटी जो बनती है वो वंशानुक्रम, यानी कि इसको जो प्रभावित करते हैं वो सबसे पहले है आपका वंशानुक्रम, यानी कि हेरिडिटी। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो हेरिडिटी में आपके जो माता पिता हैं उनका रंग रूप, लंबाई, वजन, इस टाइप में जो भी आपका जो हेरिडिटी से रिलेटेड, क्योंकि जैसे माता पिता होंगे वैसे ही बच्चे में वो गुण आ जाते हैं। तो जो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आपकी वंशानुक्रम से जो है वो प्रभावित होती है। ठीक है, सेकंड है आपका वातावरण। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि आपने अपने माता पिता से रंग रूप ले लिया, ठीक है, लेकिन वो जो आप जब अपनी सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो आप किस टाइप का जो नेचर अपने अंदर लेते हैं, यानी कि जो नेचर आपका वहां पर डेवलप होगा, यानी कि आप अच्छे इंसान बनोगे या फिर बुरे इंसान बनोगे, वो तो आप सोसाइटी के इंटरेक्शन में जब आओगे तभी आप जो है वो अपनी जो पर्सनैलिटी है अच्छे की पर्सनैलिटी बनाओगे या फिर बुरे की पर्सनैलिटी बनाओगे। तो वो आपका जो घटक होगा वहां पर वातावरण, यानी कि सोसाइटी से रिलेटेड हो जाएगा कि जिस तरह के माहौल में आप रहोगे उसी टाइप की पर्सनैलिटी है जो वो आप डेवलप करोगे। ठीक है, तो यहां पर पर्सनैलिटी को प्रभावित करने वाला पहला आपका वंशानुक्रम हो गया, सेकंड आपका वातावरण हो गया। अब देखिए यहां पर जो वंशानुक्रम और वातावरण है, यहां से एक सीधा जो है वो पॉइंट आ जाता है कि वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त देन आपकी जो पर्सनैलिटी होती है वो है। ठीक है, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त देन, ठीक है, संयुक्त देन है कौन? व्यक्तित्व। ठीक है, तो यहां से सीधी लाइन पूछी हुई है कि वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त देन क्या है, या फिर इस टाइप से कि व्यक्तित्व क्या है। तो व्यक्तित्व अब वहां पर आपको जो है वो ऑप्शन में दे दिया जाएगा वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त देन है। ठीक है, अकेला वंशानुक्रम आ जाएगा या वातावरण आ जाएगा। ठीक है, एक तो लाइन आपको ये याद रखनी है, और एक आपका याद रखना है कि वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है। ठीक है, वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है। अब आपको ये ध्यान रखनी है कि जो आपका वंशानुक्रम और वातावरण का जो गुणनफल है वही आपका क्या है? व्यक्तित्व है। तो ये दोनों लाइन जो है वो आपको अच्छे से करनी है। वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त देन आपकी पर्सनैलिटी है, ये लाइन भी कई बार सीधी पूछ ली जाती है। वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है आपका व्यक्तित्व। ठीक है, जो आपकी व्यक्तित्व है ये आपका वंशानुक्रम और वातावरण का जो है वो गुणनफल है। ठीक है, यहाँ पर प्लस जोड़ माइनस जो कुछ भी आए वो आपका गलत रहेगा, सिर्फ आपका क्या रहेगा? गुणनफल रहेगा। ठीक है,
तो ये था आपका 2 घटक जो कि आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। एक तीसरा घटक और है जो कि आपके मनोविज्ञान से संबंधित है, ठीक है। मनोविज्ञान यानी कि मनोविज्ञान से संबंधित कैसे है कि आपकी किस टाइप की रुचि है, क्योंकि कई बार आपकी जिस हिसाब से आप रुचि रखते हो, जिस तरह का आप सोच रखते हो, ठीक है, यानी कि आपकी सोच कैसी है, आपकी रुचि कैसी है, अभिरुचि कैसी है, तो इस पर भी आपकी जो पर्सनैलिटी है वो यहाँ पर जो है वो निर्भर करती है। तो आपकी पर्सनैलिटी को आपकी रुचि, आपका सोच, आपका जो नजरिया है किसी चीज के प्रति, तो वो भी आपकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करता है। और ये आपकी सोच, रुचि, अभिरुचि किससे संबंधित होते हैं? ये आपके मनोविज्ञान से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि पर्सनैलिटी क्या होती है, तो पर्सनैलिटी होती है कि किसी भी व्यक्ति के अच्छे, बुरे, आंतरिक या बाह्य सभी गुण मिलकर जो है वो आपके व्यक्तित्व को बनाते हैं। व्यक्तित्व जो है वो लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से निकला है, जिसका मतलब होता है मुखौटा। अब व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले घटक हमने आपको बताए वंशानुक्रम। वंशानुक्रम किस टाइप से कि आपने अपने माता पिता से जो है वो रंग रूप लिया, वजन ली, लंबाई ली, ठीक है, तो वे वंशानुक्रम से आपकी पर्सनैलिटी प्रभावित होती है। वातावरण से किस टाइप से आप कैसे माहौल में रहते हो, कैसे आप जो है किस तरह का आप अपने अंदर गुण जो है वो सोसाइटी में आकर जो है वो ग्रहण करते हो। मनोविज्ञान से आपकी सोच किस टाइप की है, आपकी रुचि, अभिरुचि, ये जो है वो आपके मनोविज्ञान से संबंधित हो गए। तो आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले 3 घटक हैं, वंशानुक्रम, वातावरण और मनोविज्ञान। अब पर्सनैलिटी से रिलेटेड 2 मैंने आपको यहाँ पर बातें बताई कि वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त देन बोल देते हैं कि जो व्यक्तित्व होता है वो आपके वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त देन है। दूसरा बोल देते हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण का जो गुणनफल होता है वो आपका व्यक्तित्व होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे व्यक्तित्व के प्रकार। तो अपना यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रहेगा व्यक्तित्व के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो देखिए जो व्यक्तित्व के प्रकार हैं ये 2 टाइप से यहाँ पर हम करेंगे। पहला आपका रहेगा सामाजिकता के आधार पर, सामाजिकता के आधार पर, और सेकंड रहेगा आपका शारीरिकता के आधार पर, शारीरिकता के आधार पर। अब देखिए यहाँ पर जो है वो व्यक्तित्व की मैंने आपको 2 प्रकार बताए, एक तो आपका सामाजिकता के आधार पर और एक आपका शारीरिकता के आधार पर। अब देखिए सामाजिकता के आधार पर जो आपके व्यक्तित्व के प्रकार दिए हैं वो 2 साइकोलॉजिस्ट हैं। फर्स्ट है आपका जुंग या युंग, कुछ भी बोल देना, ठीक है, जुंग। सेकंड है आपका आइजेंक, ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है क्योंकि यहाँ से कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सामाजिकता के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार किसने दिए हैं। तो कोई और साइकोलॉजिस्ट के नाम दे दिए जाएंगे, जुंग और आइजेंक में से भी दे दिया जाएगा, दोनों दे दिए जाएंगे, या फिर इनमें से कोई एक नाम आपको ऑप्शन में डाल दिया जाएगा। तो वहां पर आपका आंसर टिक करोगे आप, तभी आपका सही रहेगा अगर आपको पता है तो, ठीक है। इसी टाइप से जो शारीरिकता के आधार पर जो दिए हैं ये 2 साइकोलॉजिस्ट हैं। फर्स्ट है आपका यहाँ पर क्रैशमर, ये कई जगह पर क्रैचमर भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, कुछ भी हो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्रैशमर या क्रैचमर। और सेकंड है आपका सेल्डन, ठीक है, सेल्डन। तो ये जो 2 साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने शारीरिकता के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार दिए हैं और सामाजिकता के आधार पर जो व्यक्तित्व के प्रकार दिए हैं उनका नाम है जुंग और आइजेंक, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले है आपका, हम यहाँ पर करेंगे जुंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम इन सब के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या क्या जो व्यक्तित्व के प्रकार दिए वो करेंगे। तो देखिए सबसे पहले है जुंग, ठीक है, हम जुंग के आधार पर जो है वो इसके प्रकार करेंगे। तो देखिए जुंग ने जो है वो 3 टाइप से इसके व्यक्तित्व के प्रकार दिए हैं, 3 टाइप के इन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार दिए हैं। फर्स्ट इन्होंने दिया है अंतर्मुखी, ठीक है, अंतर्मुखी, इंग्लिश में इसको बोलेंगे इंट्रोवर्ट, क्या बोलेंगे, इंट्रोवर्ट। सेकंड इन्होंने दिया है बाह्यमुखी, बाह्यमुखी यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे एक्सट्रोवर्ट। थर्ड इन्होंने दिया है उभयमुखी, उभयमुखी यानी कि इंग्लिश में इसको बोलेंगे एम्बिवर्ट, ठीक है। अब देखिए ये होता क्या है, जो आपके जुंग है इन्होंने सामाजिकता के आधार पर आपके जो व्यक्तित्व के प्रकार दिए हैं। फर्स्ट है आपका अंतर्मुखी यानी कि इंट्रोवर्ट, सेकंड है आपका एक्सट्रोवर्ट, थर्ड है आपका एम्बिवर्ट। कई जगह पर स्पेलिंग ये भी लिखी हुई मिलेगी, ठीक है, एम्बिवर्ट ई, एक ही जगह ई पर, कहीं पर आपको ए लिखा हुआ मिलेगा, एम्बिवर्ट उभयमुखी। अब देखिए यहाँ पर ये होता क्या है, अंतर्मुखी किस टाइप का व्यक्तित्व होता है, बाह्यमुखी किस टाइप का होता है और उभयमुखी किस टाइप की पर्सनैलिटी होती है। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी अंतर्मुखी होती है, ये जो व्यक्तित्व के जो लोग होते हैं, इस टाइप की जो व्यक्तित्व के लोग होते हैं ये सिर्फ अपने आप में ही मगन रहते हैं, ठीक है, ये ज्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं है। जो बात मैं बोल रही हूँ ये आपको नोट करनी है क्योंकि जो बातें मैं बोल रही हूँ यही से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो बंदे होते हैं ये ज्यादा किसी से बोलते नहीं है, किसी से मिलते जुलते नहीं है, सिर्फ अपने आप में ही मगन रहते हैं। तो ये लाइन आपको दे दी जाएंगी कि जो सिर्फ अपने आप में मगन रहते हैं, किसी से बोलते नहीं है, ज्यादा मिलनसार नहीं होते, तो ये किस टाइप की पर्सनैलिटी है, तो वो आपकी इंट्रोवर्ट है,
ठीक है, यानी कि इनके दोस्त कम होते हैं। इस टाइप के जो व्यक्तित्व के जो लोग होते हैं वो ज्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं है, सिर्फ अपने आप में ही मगन रहते हैं। और इनमें जो है वो तार्किक चिंतन जो होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तार्किक चिंतन से भरपूर होते हैं, तार्किक चिंतन से भरपूर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं ये। तो ये किस टाइप की पर्सनैलिटी है? ये आपकी इंट्रोवर्ट है। सेकंड है आपकी एक्सट्रोवर्ट। अब एक्सट्रोवर्ट क्या रहेगा? देखिए, इंट्रोवर्ट क्या होता है? किसी से मिलते जुलते नहीं है, तो ये जो है कि सबसे मिलते जुलते रहते हैं। ठीक है, यहां से एक सीधा क्वेश्चन आया था, क्योंकि ये सबसे मिलते जुलते रहते हैं तो इनके ज्यादा फ्रेंड्स भी बनेंगे। ठीक है, सबसे अच्छी तरह से बिहेव करेंगे, तो ये जो है वो मानवीय संबंधों से परिपूर्ण होते हैं। मानवीय, ठीक है, मानवीय संबंधों से परिपूर्ण। तो यहां से सीधा क्वेश्चन आया था कि मानवीय संबंधों से परिपूर्ण व्यक्तित्व कौन सा होता है? तो यहां पर ऑप्शन था आपका अंतर्मुखी, बाह्यमुखी, उभयमुखी, इनमें से कोई नहीं। तो जो मानवीय संबंधों से जो परिपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो आपका एक्सट्रोवर्ट होता है। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट जो आपकी पर्सनालिटी होती है वो मानवीय संबंधों से परिपूर्ण है। मानवीय संबंधों का मतलब क्या है? कि दूसरों से अच्छी तरह से मिलते जुलते हैं, यानी कि बहुत सारे फ्रेंड होते हैं इसके, सबके साथ मिलनसार होते हैं। ठीक है, फिर है आपका एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट क्या होता है? कि दोनों व्यक्तित्वों को मिलाकर जो है वो बनते हैं। ठीक है, यानी कि अंतर्मुखी और बाह्यमुखी जो है आपका, उसका मिश्रित रूप है आपका उभयमुखी। यानी कि ये जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग समायोजित करते हैं। तो एक तरफ से आपकी जो समायोजित व्यक्तित्व होता है वो आपका उभयमुखी होता है, समायोजित व्यक्तित्व। ठीक है, समायोजित व्यक्तित्व कहने का मतलब क्या है? कि अगर उनको कहीं पर लगा कि यहाँ पर आपका ज्यादा बोलना ठीक नहीं, तो वहां पर चुप रहते हैं। कहीं पर लगा कि यहाँ पर मेरे अच्छे फ्रेंड सर्कल जो लोग होते हैं उनके सामने अच्छे खुलकर बोलते हैं। तो एक टाइप से ये दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, यानी कि समायोजित व्यक्तित्व है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये जो है वो अपने आप को अंतर्मुखी या बाह्यमुखी पर्सनैलिटी में ढाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या रहेगा? समायोजित व्यक्तित्व की जो पर्सनैलिटी, यानी कि समायोजित पर्सनैलिटी जो होती है वो किस टाइप की पर्सनैलिटी है? तो वो आपकी उभयमुखी यानी कि एम्बीवर्ट आपकी पर्सनैलिटी है। ठीक है, तो हमने अभी यहां तक किया है जुंग के अकॉर्डिंग व्यक्तित्व के प्रकार। इन्होंने 3 टाइप दिए हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। ठीक है, एक बात याद रखना कि आप जो है वो इंग्लिश पर ही ज्यादा फोकस रखें, क्योंकि हिंदी में कई बार जो है वो इसी टाइप से, जैसे इंट्रोवर्ट है तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा हिंदी में इंट्रोवर्ट। ठीक है, इस टाइप से लिखा हुआ मिल जाएगा, तो वहां पर आपको जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये जो है इंग्लिश में अगर नहीं पढ़ा होगा तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। तो आप जो है इनमें इंग्लिश ही करने की कोशिश करें। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है आपका आइजेंक। अब देखिए आइजेंक ने जो है वो सामाजिकता के आधार पर 4 टाइप दिए हैं। ठीक है, कितने टाइप दिए हैं? 4 टाइप दिए हैं। अब 4 में से आपके जो फर्स्ट 2 जो जुंग ने दिए हैं वही इन्होंने दिए हैं। तो इन्होंने जो फर्स्ट दिया है आपका अंतर्मुखी है, जो कि मैंने आपको बता दिया है अंतर्मुखी। सेकंड आपका बाह्यमुखी, ये भी मैंने आपको बता दिया किस टाइप की पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थर्ड जो इन्होंने दिया है वो दिया है न्यूरोटिक। ठीक है, और फोर्थ इन्होंने दिया है साइकोटिक। न्यूरोटिक एंड साइकोटिक, ये 2 अलग इन्होंने पर्सनैलिटी जो है वो बताई है। अब देखिए यहाँ पर न्यूरोटिक पर्सनालिटी क्या होती है और साइकोटिक पर्सनालिटी क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर न्यूरोटिक क्या होता है कि ये एक तरफ से स्वयं के विरोधी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? स्वयं के विरोधी, यानी कि इनको खुद से ही जो है वो सिरदर्दी रहती है, अपने आप से इनको प्रॉब्लम रहती है। कई टाइप से आपने देखा भी होगा कि कई जो है वो इस टाइप की पर्सनैलिटी रखते हैं कि सारा दिन अपने आप को ही कोसते रहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मुझसे तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप की जो पर्सनैलिटी की जो बंदे होते हैं उनमें न्यूरोटिक पर्सनैलिटी होती है। साइकोटिक पर्सनैलिटी होते हैं जो समाज विरोधी होते हैं। किस टाइप के होते हैं? समाज विरोधी, यानी कि अपने जो आसपास जो सोसाइटी में जो कुछ भी हो रहा है, बेशक वो सही हो या गलत हो, लेकिन उनको वो गलत ही लगता है। ठीक है, यानी कि एक तरफ से वो सोसाइटी के जो है वो विरोधी होती हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो उनका जो है वो विरोधी करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था, यानी कि उनको हर एक चीज में जो है वो गलती ही नजर आती है। तो यहाँ पर कहा जाएगा कि ये समाज विरोधी पर्सनैलिटी होती है। और न्यूरोटिक जो होती है वो स्वयं के विरोधी होते हैं। ठीक है, तो सामाजिकता के आधार पर हमने जो अभी तक किए हैं अपने टाइप्स, तो वो है जुंग के अकॉर्डिंग और आइजेंक के अकॉर्डिंग। जुंग ने 3 पर्सनालिटी बताई है, अंतर्मुखी, बाह्यमुखी, उभयमुखी, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। ठीक है, और जो आइजेंक है इन्होंने 4 पर्सनालिटी बताई है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, न्यूरोटिक और साइकोटिक। ठीक है, तो जो अंतर्मुखी मैंने आपको बता दिया, जो कि सिर्फ अपने आप में ही मगन रहते हैं, दूसरे किसी से ज्यादा जो है वो बातें नहीं करते। ये जो है वो मानवीय संबंधों से परिपूर्ण होते हैं, यानी कि ज्यादा इनके दोस्त होते हैं, बाहर के लोगों से ज्यादा मिलते जुलते हैं। न्यूरोटिक स्वयं के विरोधी होते हैं, उनको खुद से ही सिरदर्दी रहती है। साइकोटिक जिसको समाज से सिरदर्दी रहती है। ठीक है, यानी समाज में कुछ भी काम हो रहा है उनके अकॉर्डिंग वो गलत ही है, सोसाइटी गलत है। ठीक है, तो वो साइकोटिक पर्सनालिटी के बंदे होते हैं। अब हम करेंगे शारीरिकता के आधार पर क्रैशमर और सेल्डन ने क्या क्या व्यक्तित्व के प्रकार दिए हैं। अब देखिए क्रैशमर ने जो पर्सनालिटी के अपने टाइप्स दिए हैं वो इन्होंने 4 टाइप्स दिए हैं। फर्स्ट इन्होंने दिया है आपका एस्थेनिक। ठीक है, एस्थेनिक, आप स्पेलिंग भी लिख सकते हो एस्थेनिक।
ठीक है। इसको जो है वो लंबाकार, हिंदी में जो है वो लंबाकार भी बोलते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगी कि आपको इंग्लिश में ही करना ठीक रहेगा, क्योंकि हिंदी में जो नेम होते हैं वो बदलते रहते हैं, कहीं लंबाकार आ जाएगा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर आ जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा, तो वहां पर आप जो है वो इंग्लिश में ही रखें। इंग्लिश वर्जन रखोगे तो ये जो है वो एक ही नाम रहेगा यहाँ पर। तो ये है एस्थेनिक। इसको जो है वो लेप्टोसोमेटिक भी बोलते हैं, ठीक है, लेप्टोसोमेटिक, ठीक है। इसका दूसरा नाम है एस्थेनिक का, लेप्टोसोमेटिक। अब देखिए इन्होंने जो फर्स्ट पर्सनैलिटी का जो टाइप दिया वो दिया है एस्थेनिक। अब ये किस टाइप की पर्सनैलिटी के बंदे होते हैं? ये जो है वो दुबले पतले होते हैं, ठीक है, दुबले पतले शरीर वाले होते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं, ठीक है, दूसरों की जो है वो आलोचना करते रहते हैं और निराशावादी होते हैं, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि दूसरों की आलोचना करते हैं, दुबले पतले होते हैं और निराशावादी होते हैं, ये किस टाइप की पर्सनैलिटी बताई है मैंने आपको? ये एस्थेनिक पर्सनैलिटी है, जो क्रैशमर ने शारीरिकता के आधार पर दी, ठीक है। शारीरिकता यानी शरीर से रिलेटेड, दुबले पतले होते हैं शरीर में, दूसरों की आलोचना करते हैं और निराशावादी होते हैं। इसके बाद है आपका एथलेटिक, ठीक है, एथलेटिक। तो एथलेटिक पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। एथलेटिक पर्सनैलिटी में आप इसको स्पेलिंग भी लिख सकते हो, एथलेटिक, ठीक है, एथलेटिक। एथलेटिक पर्सनैलिटी जो होती है, इस टाइप के जो बंदे होते हैं, क्योंकि देखिए क्योंकि खेलों से संबंधित आ गया तो ये बलशाली होंगे, ठीक है, बलशाली होते हैं, ये आशावादी होते हैं, ठीक है। किस टाइप के होते हैं? आशावादी होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं, लंबे चौड़ी पर्सनैलिटी होती है, यानी लंबे चौड़े शरीर वाले होते हैं, शक्ति से भरपूर होते हैं, ठीक है, क्या? शक्ति से भरपूर। तो शक्ति से भरपूर होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं, बलशाली होते हैं, आशावादी होते हैं। तो ये किस टाइप की पर्सनैलिटी है? ये है एथलेटिक्स, ठीक है, ये एथलेटिक्स पर्सनैलिटी वाले होते हैं। थर्ड है आपका पिकनिक, ठीक है, क्या है? पिकनिक। इंग्लिश में लिखोगे पिकनिक, मैं इंग्लिश वर्जन ही आपको बता रही हूँ, पिकनिक। अब देखिए जो पिकनिक पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं, ये आपके हंसमुख होते हैं, हंसमुख चेहरे वाले होते हैं, हमेशा स्माइल रहती है फेस पर, ठीक है। गोल मटोल होते हैं, गोल मटोल उनका शरीर होता है, ठीक है, और छोटी गर्दन वाले होते हैं, ठीक है, छोटी गर्दन, क्योंकि जो गोल मटोल होते हैं उनकी गर्दन, क्योंकि आपको पता है कि जो जितना बंदा मोटा हुआ उसकी गर्दन कम ही दिखेगी, तो छोटी गर्दन वाले होते हैं। और ये खाने के अत्यधिक शौकीन होते हैं, ठीक है, खाने के अत्यधिक शौकीन। तो यहाँ से सीधे ही प्रश्न पूछे गए हैं, जो मैं आपको यहाँ पर बोल के बता रही हूँ, लिख रही हूँ, ये जो है वो सीधे प्रश्न पूछे गए हैं कि खाने के अत्यधिक शौकीन किस टाइप के पर्सनालिटी के लोग होते हैं। तो वहां पर अगर ऑप्शन में पिकनिक पर्सनालिटी दिया हुआ मिलेगा तो वहां पर आपका पिकनिक आएगा, ठीक है। फोर्थ है आपका डिस्प्लास्टिक, फोर्थ है आपका डिस्प्लास्टिक, ठीक है। अब देखिए डिस्प्लास्टिक पर्सनालिटी जो होती है वो इन सबका मिक्सचर होता है, ठीक है। एक तरफ से ये व्यक्तित्व जो है वो सभी व्यक्तित्वों का जो है वो मिश्रण होता है, इन सबका जो है वो मिश्रण है आपका क्या? डिस्प्लास्टिक, ठीक है। कहने का मतलब कि ये दुबले पतले भी होते हैं, लेकिन शक्ति से भरपूर होते हैं और खाने के भी शौकीन होते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लास्टिक जो होती है वो एक टाइप से इन तीनों का जो है वो मिश्रण होता है। तो आपके क्रेशमर ने 4 जो है वो आपकी पर्सनालिटी के टाइप्स बताई हैं, एस्थेनिक, एथलेटिक्स, पिकनिक और डिस्प्लास्टिक। एस्थेनिक आपके दुबले पतले शरीर वाले होते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं, निराशावादी होते हैं। एथलेटिक आपके बलशाली होते हैं, आशावादी होते हैं, लंबे चौड़े शरीर वाले होते हैं और शक्ति से भरपूर होते हैं। पिकनिक यानी कि एक तरफ से आप इस तरह से भी याद रख सकते हो कि पिकनिक पर जो बंदा जाएगा वो हंसमुख चेहरे का रहेगा, गोल मटोल होएगा, छोटी गर्दन वाला और खाने के अत्यधिक शौकीन हो, क्योंकि अगर हम पिकनिक पे जाएंगे तो सबसे ज्यादा खाना ही खाएंगे, तो खाने के जो है वो अत्यधिक शौकीन होते हैं। डिस्प्लास्टिक इन सबका मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। अब आपका जो सेल्डन रह गया, अब देखिए सेल्डन के अकॉर्डिंग जो आपके व्यक्तित्व के जो प्रकार है, सेल्डन ने 3 टाइप के व्यक्तित्व के प्रकार दिए। कितने टाइप के? 3 टाइप के इन्होंने जो है वो व्यक्तित्व के प्रकार दिए हैं। पहले इन्होंने जो व्यक्तित्व का प्रकार दिया है वो दिया है इन्होंने एंडोमॉर्फिक। क्या दिया है? एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक फर्स्ट इन्होंने पर्सनालिटी का टाइप दिया है एंडोमॉर्फिक। सेकंड इन्होंने दिया है मीसोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक। और थर्ड इन्होंने दिया है एक्ट्रोमॉर्फिक। देखिए इंग्लिश में इनको ऐसे भी लिख सकते हो आप, एंडोमॉर्फिक यहां पर और मीसोमॉर्फिक, इस टाइप में इंग्लिश में लिखोगे आप एक्टोमॉर्फिक, ठीक है। अब देखिए ये जो पर्सनालिटी है वो किस टाइप की पर्सनालिटी होती है, कि एंडोमॉर्फिक क्या होता है, मीसोमॉर्फिक किस टाइप की होती है और एक्टोमॉर्फिक किस टाइप की होती है। अब देखिए जो आपका एंडोमॉर्फिक होता है, ठीक है, एक तरफ से देखिए अपने हरियाणा में बोल देते हैं कि एंडी है, एक तरफ से क्या बोल देते हैं कि एंडी बंदा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा? एंडी, यानी कि देखने में जो है वो अच्छे, देखने में अच्छे होते हैं, शरीर अच्छे शरीर वाले होते हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मोटे शरीर वाले होते हैं। इनकी जो पाचन शक्ति होती है ना, पाचन शक्ति अधिक होती है, ठीक है, क्योंकि ये खाने के अत्यधिक शौकीन होंगे तो पाचन शक्ति ज्यादा होती है। लापरवाह होते हैं, किसी चीज की ज्यादा टेंशन नहीं रखते, स्वच्छंद विचारों वाले होते हैं, ठीक है, स्वच्छंद विचारों वाले।
मैंने आपको क्या क्या बताया है। जो एंडोमॉर्फिक होते हैं वो स्वच्छंद विचारों वाले होते हैं, लापरवाह होते हैं, ज्यादा किसी की टेंशन नहीं रखते, पाचन शक्ति अधिक होती है और मोटे शरीर वाले होते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका मीसोमॉर्फिक। अब मीसोमॉर्फिक जो है ये आपका सीधा, बस इतना याद रखना है, जो मीसोमॉर्फिक है वो आपके लंबे चौड़े होते हैं। ठीक है, लंबे चौड़ी जो पर्सनैलिटी है वही आपकी मीसोमॉर्फिक है। एक्ट्रोमॉर्फिक क्या होता है कि देखिए ये एक्ट्रोमॉर्फिक जो है ये देखने में तो कमजोर होते हैं। ठीक है, कि देखने में कमजोर हैं लेकिन शक्ति से भरपूर होते हैं। ठीक है, देखने में कमजोर हैं लेकिन शक्ति से भरपूर, लेकिन शक्ति से जो है वो आपके भरपूर होते हैं, शक्ति से भरपूर। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको 3 बताया। एंडोमॉर्फिक यानी कि मोटे शरीर वाले होते हैं, इनकी पाचन शक्ति अधिक होती है, लापरवाह होते हैं और स्वच्छंद विचारों वाले होते हैं। जो मीसोमॉर्फिक है ये आपके लंबे चौड़े होते हैं, और जो एक्ट्रोमॉर्फिक होते हैं ये देखने में तो कमजोर लगते हैं लेकिन ये शक्ति से भरपूर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके 3 टाइप्स मैंने आपको बता दिया, एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। इनकी मैंने आपको बता दिया कि इनकी पर्सनैलिटी में किस टाइप के गुण होते हैं। अब देखिए जो आपके सेल्डन है इन्होंने जो है वो इनके लिए कुछ सिंबल यूज किए हैं। ठीक है, तो आप जो है वो इनको कर्म से याद रखिएगा कि एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। अब देखो एंडोमॉर्फिक के इन्होंने जो सिंबल यूज किया वो क्या है, 711। ठीक है, 711 का जो है वो इन्होंने यहां पर सिंबल यूज किया है। जो मीसोमॉर्फिक है इनके लिए इन्होंने 171, और जो आपका एक्ट्रोमॉर्फिक है इसके लिए इन्होंने 117। इस टाइप से यहाँ पर जो है वो सिंबल यूज किए हैं। ये क्रम से याद रखना, एंडोमॉर्फिक पहला है तो पहले पर 7 आएगा, मीसोमॉर्फिक सेकंड नंबर पर तो सेकंड पर 7 आएगा, और एक्टोमॉर्फिक थर्ड नंबर पर तो थर्ड पर 7 आएगा। नंबर्स आपके 117 ही है। ठीक है, बस आपको क्या रखना है कि एंडोमॉर्फिक फर्स्ट पर है तो आपका 7 फर्स्ट आएगा, मीसोमॉर्फिक बीच में है यानी कि सेकंड नंबर पे तो सेकंड पर 7 आएगा, एक्टोमॉर्फिक लास्ट में है यानी थर्ड नंबर पर तो थर्ड नंबर पर आपका 7 आएगा। अब मैंने यहाँ पर आपको क्यों बताया है, क्योंकि एक बार जो है वो क्वेश्चन आया था कि जो देखने में कमजोर होते हैं लेकिन शक्ति से भरपूर होते हैं, किस टाइप की पर्सनैलिटी के लोग होते हैं। तो वहां पर आपके ये दिए हुए नहीं थे, एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक, एक्ट्रोमॉर्फिक, आपको वहां पर गिवन था 711, 171, 117, ये आपको ऑप्शन में गिवन था। तो वहां पर अगर आपको नहीं पता होगा, क्योंकि इनके जो सिंबल है, अब वो शक्ति से भरपूर वाले कौन से हैं, एक्टोमॉर्फिक। अब एक्टोमॉर्फिक का आपका सिंबल क्या है, 117, तो आपका सही आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा। ठीक है, तो ये जो है वो आपको याद रखने हैं कि इनके सिंबल सेल्डन ने क्या क्या दिए हैं। तो ये 3 टाइप की पर्सनैलिटी जो है वो सेल्डन ने दी थी। अब देखिए इसके अलावा जो पर्सनैलिटी के जो टाइप्स हैं वो देखिए। तो देखिए इसके अलावा जो अपने पास पर्सनालिटी के टाइप्स हैं वो आपको सिर्फ याद रखने हैं उनके नाम, क्योंकि ज़्यादा जो है सिर्फ नाम ही उनसे पूछे जाएंगे कि इस साइकोलॉजिस्ट ने किस टाइप की पर्सनालिटी दी है। ऑप्शंस डाल दिए जाएंगे और एक अलग डाल दिया जाएगा, जो उस टाइप का पर्सनालिटी उन्होंने नहीं दी वो डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं। तो देखिए विलियम जेम्स जो है आपके, विलियम जेम्स ने 2 टाइप की पर्सनैलिटी दी है। ठीक है, कितने टाइप की, 2 टाइप की। फर्स्ट इन्होंने दी है कोमल हृदय वाले। ठीक है, कोमल हृदय वाले, इंग्लिश में है ये सेल्फ माइंडेड। और सेकंड इन्होंने दी है कठोर हृदय वाले। तो इन्होंने 2 टाइप की पर्सनालिटी दी, किसने, विलियम जेम्स ने 2 टाइप की पर्सनालिटी दी है, कोमल हृदय वाले और सेकंड इन्होंने दिया है कठोर हृदय वाले। अब देखिए जो आपके कठोर हृदय वाले को इंग्लिश में आप बोलोगे टफ हार्टेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोमल हृदय वाले जो होते हैं ये आपके अमूर्त सिद्धांतों वाले होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको इनकी विशेषता बता देती हूँ। अमूर्त सिद्धांतों वाले होते हैं, आशावादी होते हैं। ठीक है, आदर्शवादी ये इनकी जो है वो पर्सनैलिटी होती है, और आस्तिक होते हैं यानी भगवान में विश्वास रखते हैं। और जो आपके कठोर हृदय वाले होते हैं ये विचारों की अपेक्षा शारीरिक संवेदनाओं पर ज्यादा जो है वो ध्यान रखते हैं। ठीक है, कठोर हृदय वाले आप समझ ही जाओगे कि आपको अगर एग्जाम्पल दिया हुआ मिलेगा उसके अकॉर्डिंग निराशावादी हो जाएगा। ठीक है, एक तरफ से आपके जो है वो भयंकर प्रवृत्ति वाले हो जाएंगे। ठीक है, आक्रामक प्रवृत्ति वाले हो जाएंगे। कठोर तो भौतिकवादी हम इनको बोल सकते हैं। ठीक है, भौतिकवादी क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये जो है वो अपने जो आपके विचार जो होते हैं विचारों की अपेक्षा जो है वो शारीरिक संवेदनाओं पर इनका जो है वो ज्यादा बल रहता है। और अधार्मिक होते हैं। ठीक है, अधार्मिक होते हैं यानी कि नास्तिक हम बोल सकते हैं। तो ये इन्होंने विलियम जेम्स ने 2 टाइप के बताए हैं, कोमल हृदय वाले और कठोर हृदय वाले। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो पर्सनैलिटी है यहाँ पर आपकी जो है वो न्यूमैन तथा स्टर्न। ठीक है, आपको याद रखना है, सिर्फ नाम याद रखना। न्यूमैन तथा स्टर्न ने जो है वो इन्होंने भी 2 टाइप की पर्सनैलिटी दी है। फर्स्ट है आपकी विश्लेषणात्मक और सेकंड है आपकी संश्लेषणात्मक। ठीक है, विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक पर्सनैलिटी इन्होंने दी है। अब देखिए जो विश्लेषणात्मक है इसमें ये किसी बात के सूक्ष्मतम अध्ययन करते हैं, यानी कि विश्लेषण करते हैं। कोई भी बात है उसका जो है वो
छोटे से छोटा जो है वो उनका विश्लेषण करते हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी चीज का अगर ये अध्ययन करते हैं तो उसका सूक्ष्मतम अध्ययन करते हैं, यानी छोटी से छोटी चीज का वो अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। और जो संश्लेषणात्मक होते हैं ये जो है वो समीक्षा करना पसंद नहीं करते, ठीक है, समीक्षा करना पसंद नहीं करते, ठीक है। ऊपर जो भी अध्ययन करना होता है वो कर लेते हैं, ज्यादा गहराई में नहीं जाते। और ये जो संश्लेषणात्मक प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं ये हर एक चीज का अगर अध्ययन करेंगे तो उसकी गहराई तक जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में आपको जो याद रखना है आपको, देखिए ए और बी टाइप की जो पर्सनैलिटी है वो, अब देखिए जो ए और बी टाइप की जो पर्सनैलिटी किस टाइप की होती है, तो ए का मतलब होता है अटैक, ठीक है। यानी कि इस टाइप की जो पर्सनैलिटी के जो बंदे होते हैं हम कह सकते हैं उनको हार्ट अटैक से डर लगता है या उनको हार्ट अटैक की बीमारी हो सकती है, तो अटैक से रिलेटेड हो गया। बी जो है उसका है बिंदास, यानी बिंदास टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है, बिंदास टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है वो आपकी बी टाइप की पर्सनैलिटी होती है। अब ए और बी जो पर्सनैलिटी किसने दी है, ये आपके फ्रेडमैन और रोजनमैन ने दी है, ठीक है। ये आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं, रोजनमैन ए टाइप की पर्सनालिटी, फ्रेडमैन बी टाइप की पर्सनालिटी, रोजनमैन। इसके बाद आपकी सी टाइप की पर्सनालिटी, सी टाइप की पर्सनालिटी का मतलब है कैंसर, यानी कि उनको जो है वो कैंसर होने की बीमारी रहती है, कैंसर के मरीजों से उनको डर लगता है, ठीक है। तो कैंसर टाइप की जो पर्सनालिटी है वो आपके मॉरिस ने दी है। डी से आपका होता है डिप्रेशन, ठीक है, डी से क्या है डिप्रेशन। और ये जो आपकी पर्सनालिटी दी है वो दी है आपकी जॉन डोनाल्ड ने, ठीक है, जॉन डोनाल्ड ने जो है वो आपकी डी टाइप की पर्सनालिटी दी है। इसके बाद आपको याद रखनी है एच का मतलब है आपका ह्यूमैनिटी। तो ह्यूमैनिटी जो है इस टाइप की जो पर्सनालिटी है ये आपकी सुजेन सी कोबाशा ने जो है वो आपकी एच टाइप की पर्सनालिटी दी है। इसके बाद एक पर्सनालिटी और है टी का मतलब होता है थ्रिल का मतलब होता है रोमांचक, ठीक है, रोमांचक। ये जो पर्सनालिटी है ये आपके फार्ले ने दी है, किसने दी है, फार्ले ने। ये आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं। ए यानी कि अटैक से रिलेटेड हो गए, ये फ्रेडमैन ने दी। बी बिंदास टाइप की जो पर्सनालिटी होती है वो रोजनमैन ने दी है। सी यानी कैंसर वाले जो उनको कैंसर होने का डर होता है मोरिश ने दी है। डी से डिप्रेशन जॉन डोनाल्ड ने दी है। एच से ह्यूमैनिटी से मतलब सुजेंसी कोबाशा ने दी है। टी यानी थ्रिल यानी कि रोमांचक प्रवृत्ति के जो बंदे होते हैं ये जो पर्सनैलिटी ये आपके फार्ले ने दी है। अब इसके साथ ही आपको कुछ और पर्सनैलिटी है उनके भी नाम याद रखने हैं। तो देखिए यहाँ पर है सेप्रेंगर, ठीक है। सेप्रेंगर जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने जो पर्सनैलिटी दी है उन्होंने समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर, ठीक है, कहीं पर आपको समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण मिल जाएगा, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण, या फिर कहीं पर आपको जो है वो नैतिकता के आधार पर मिल जाएगा। तो नैतिकता के आधार पर जो पर्सनैलिटी के जो टाइप दिए हैं वो हैं आपके सेप्रेंगर। अब सेप्रेंगर ने जो नैतिकता के आधार पर जो पर्सनैलिटी के टाइप दिए हैं इन्होंने 6 टाइप की पर्सनैलिटी दी है। कितने टाइप की, 6 टाइप की। ये आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं। फर्स्ट है आपका सैद्धांतिक, ठीक है, सैद्धांतिक व्यक्तित्व। सेकंड है आपका आर्थिक व्यक्तित्व। तो देखिए जो आपका सैद्धांतिक है इसको हम बोल देते हैं थ्योरिटिकल पर्सनैलिटी, ठीक है। आर्थिक आपका इकोलॉजिकल हो जाएगा पर्सनैलिटी। थर्ड है आपका सामाजिक आपका सोशल पर्सनैलिटी हो जाएगा, सामाजिक व्यक्तित्व। फोर्थ है आपका धार्मिक हो जाएगा आपका, रिलीजन से रिलेटेड हो जाएगा रिलीजियस। और फिफ्थ है आपका यहाँ पर राजनीतिक हो जाएगा आपका पॉलिटिकल। और सिक्स्थ है आपका सौंदर्यात्मक, ठीक है, सौंदर्यात्मक आपका हो जाएगा एस्थेटिक, ठीक है, एस्थेटिक यानी कला से संबंधित हो जाएगा। सैद्धांतिक जो आदर्शवादी होते हैं, यहाँ पर मोटा मैं आपको बता देती हूँ, सैद्धांतिक पर्सनैलिटी वो जो आदर्शवादी होते हैं जो कि यानी रूल रेगुलेशन वाले होते हैं। आर्थिक व्यक्तित्व यानी कि जो भौतिक, ठीक है, जो भौतिकवादी पर्सनैलिटी होती है आपकी इससे संबंधित हो जाएगी। सामाजिक में आपके जो है वो परोपकारी व्यक्तित्व वाले त्यागी दयालु व्यक्ति जो होते हैं वो आ जाएंगे। धार्मिक में आपके जो संत साधु वो आ जाएंगे। राजनीतिक में आपके नेता वगैरह हो जाएंगे। सौंदर्यात्मक आपका कला से संबंधित कवि वगैरह जो वो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था समाजशास्त्र दृष्टिकोण या नैतिकता के आधार पर व्यक्तित्व थे, 6 प्रकार के थे। और ये किसने दिए थे, ये सेप्रेंगर ने दिए थे, ठीक है। अब इसके साथ ही आपके जो है वो कुछ और है यहाँ पर। तो और जो है आपके वो है मॉर्गन व गिलीलैंड, ठीक है। अब मॉर्गन और गिलीलैंड है, इन्होंने जो पर्सनैलिटी के जो टाइप दिए हैं, किसने, मॉर्गन व गिलीलैंड। अब देखिए मॉर्गन और गिलीलैंड ने जो है वो 3 टाइप के जो है वो पर्सनैलिटी बताई है, 3 टाइप के जो है वो व्यक्ति बताए हैं। पहला इन्होंने बताया है भावुक व्यक्ति। कैसा, भावुक व्यक्ति क्या हो जाएगा, भावुक व्यक्ति इंग्लिश में इसको बोलेंगे मैन ऑफ फीलिंग। सेकंड है आपका कार्यशील व्यक्ति। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैन ऑफ एक्शन। और थर्ड आपका विचारशील व्यक्ति यानी कि मैन ऑफ थॉट्स, ठीक है। तो इन्होंने जो है मॉर्गन व गिलीलैंड ने 3 टाइप की पर्सनालिटी दी है, भावुक व्यक्ति,
कार्यशील व्यक्ति और विचारशील व्यक्ति। अब देखिए भावुक व्यक्ति जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। जो भावुक व्यक्ति होते हैं वो आपको पता ही है कि जो भावुक रहते हैं, ठीक है, एक तरफ से जो हर चीज को जो है वो अपनी भावना से रिलेटेड जो है वो करेंगे, तो भावुक से आप समझ जाएंगे कि भावुक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हो जाएंगे। कार्यशील व्यक्ति हो जाएंगे जो अपने रचनात्मक कार्यों में रचनात्मक कार्य करते हैं, ठीक है, क्रिएटिव वर्क जो करते हैं, रचनात्मक कार्य करते हैं, ठीक है, रचनात्मक कार्य करते हैं। विचारशील व्यक्ति हो जाएंगे जो कि उच्च कोटि के विचार करके किसी कार्य को करते हैं, ठीक है, यानी कि कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें जो है वो अपना जो लाभ हानि पर जो है वो विचार करके ही जो है वो कोई काम करेंगे, तो वो आपके विचारशील व्यक्ति हो जाएंगे। भावुक जो भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। कार्यशील जो रचनात्मक कार्य करते हैं, किसी भी काम में कोई क्रिएटिविटी लेके आते हैं। विचारशील हर एक काम को जो है वो उसके लाभ हानि को देखकर ही किसी काम को करते हैं, तो वो विचारशील व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक है। तो ये किसने दिया था, ये दिया था आपके मॉर्गन व गिलीलैंड ने। अब इसके साथ ही आपके जो है एक हॉलैंड नाम का साइकोलॉजिस्ट है, क्या है, हॉलैंड। अब हॉलैंड नाम के एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने 6 प्रकार की पर्सनैलिटी बताई है। ये आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं। फर्स्ट है आपका यथार्थवादी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रियलिस्टिक, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियलिस्टिक। सेकंड है आपका बौद्धिक यानी कि इंग्लिश में इसको बोलेंगे इन्वेस्टिगेटिव। थर्ड आपका कलात्मक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आर्टिस्टिक। और फोर्थ हो गया, फिफ्थ है आपका सामाजिक को आपको पता है इंग्लिश में सोशल बोलते हैं, सोशल पर्सनैलिटी हो जाएगी। सॉरी, फोर्थ है ये। फिफ्थ है आपका व्यवहारिक को इंग्लिश में बोलेंगे इंटरप्राइजिंग। और जो सिक्स्थ लास्ट है आपका परंपरागत यानी कि कन्वेंशनल, ठीक है। अब आपको इनको सिर्फ नाम याद रखने हैं, यथार्थवादी पर्सनैलिटी, भौतिक पर्सनैलिटी, कलात्मक पर्सनैलिटी, सामाजिक, व्यवहारिक और परंपरागत, ठीक है। ये किसने दिया था, ये आपके हॉलैंड ने दिए थे। 6 टाइप की पर्सनैलिटी दी थी। अब देखिए यहाँ से जो है वो क्वेश्चन किस टाइप में आते हैं। क्वेश्चन आएगा कि आपको यहाँ पर ये दे दिया जाएगा कि हॉलैंड के अकॉर्डिंग जो है वो पर्सनैलिटी का टाइप नहीं है, तो इनमें से 3 डाल दिया जाएगा और एक इनसे अलग डाल दिया जाएगा और वही आपका आंसर रहेगा, क्योंकि एस्टेट में सबसे ज्यादा नहीं वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर किसी का भी ऑप्शन में 3 से ज्यादा ऑप्शन रहेंगे तो आपका जो है वो हमेशा 100% नहीं का ही यहाँ पर क्वेश्चन डाल दिया जाएगा। तो आपको जो है वो इनके अच्छे से किसके अकॉर्डिंग जो है वो पर्सनैलिटी के टाइप दिए हैं वो आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये था आज की इस वीडियो में, हमने टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी किया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।